हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और दिन प्रभु ने दिया कि हम मिलकर उनके वचनों पर मनन करें। बीते कुछ एक दिनों से हम क्रूस पर मनन कर रहे हैं। गुड फ्राइडे तक हम इसे जारी रखेंगे। इस विषय पर मनन करने के लिए कई बातें हैं। बाइबल में काफी अहमियत दी गई है। क्रूस के जरिए ही मनुष्य जाति को पापों की क्षमा मिली है। अगर क्रूस नहीं तो उद्धार नहीं। अगर क्रूस नहीं तो सुसमाचार नहीं और ना ही पाप में पड़े मनुष्य का उद्धार है। आइए प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु, आपके क्रूस की मृत्यु के जरिए ही, क्रूस के जरिए ही हमें जीवन मिला है। इस क्रूस पर आनंदित होते हुए और इस क्रूस के गवाह होकर जीवन बिताने में मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हमने गेत्सेमने पर मनन किया और फिर कल हमने गब्बता इस पर मनन किया था और आज गोलगोता इस पर हम मनन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय में हमने देखा यीशु मसीह का भीड़ के सामने अपमान किया और अंततः पिलातुस यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु के लिए सौंपता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:17। तब वे यीशु को ले गए और वे अपना क्रूस उठाए उस स्थान तक बाहर गए जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गोलगोता। उस भारी भरकम क्रूस को उनके कंधे पर रखकर उन्हें गोलगोता नाम के उस पहाड़ पर ले जाते हैं। उनके पैर पहले से घायल थे। उस भारी भरकम क्रूस को उठाना आसान नहीं था। कई बार वे नीचे गिरे, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह पर उन रोमी सैनिकों ने कोई दया नहीं दिखाई। उन पर लगातार कोड़े बरसाते रहे और गब्बता से उस गोलगोता पहाड़ पर वे यीशु को ले गए। देखो, संसार के पाप को उठा ले जाने वाले परमेश्वर के मेमने तमाम मनुष्य जाति के पापों को प्रभु यीशु मसीह पर डाला गया। क्रूस जो है श्राप का प्रतीक है। यीशु मसीह ने हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। हर एक इंसान को अपने पाप को, अपने श्राप को भुगतना था। पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन उस अनंत मृत्यु से हमें बचाने के लिए मृत्यु पर अधिकार रखने वाले उस शैतान पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस की मृत्यु के जरिए शैतान पर वे जयवंत हुए। उन्होंने खुद अपने प्राणों का बलिदान दिया। कोई उनके प्राण नहीं ले सकता। अच्छे चरवाहे ने अपनी भेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए। तो यह एक पहाड़ है, गोलगोता। इब्रानी भाषा में इसे गोलगोता कहते हैं, जिसका अर्थ हिंदी में है खोपड़ी का स्थान। मतलब खोपड़ी के आकार का एक पहाड़। यह स्थान जो है यरूशलेम नगर के बाहर स्थित एक पहाड़ी है, जहां पर अनेक अपराधियों को क्रूस पर चढ़ाया जाता था और लोग उन्हें देख सकते थे। चोर डाकुओं को, भयंकर अपराधियों को उस जमाने का कैपिटल पनिशमेंट क्रूस पर उन्हें चढ़ाकर वहां छोड़ देते थे। चील कौवे आकर उनके शरीर को नोचते थे। आने जाने वाले जो लोग होते थे, उन लोगों को क्रूस पर उस प्रकार से तड़पता हुआ देख सकते थे। इस प्रकार लोगों को क्रूस पर चढ़ाया जाता था। तमाम सजाओं में सबसे क्रूर सजा थी क्रूस की सजा। और उस क्रूर सजा को यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए सहा। क्या यह हमारे लिए काफी नहीं? इससे बड़ा चमत्कार हमें क्या चाहिए? इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? बताइए। क्या यह काफी नहीं कि यीशु मसीह ने आपकी सजा को अपने ऊपर लिया?
आपको मिलने वाली मृत्यु को उन्होंने सहा। ऐसे महान प्रेम के बदले आप यीशु मसीह को क्या दे सकते हैं? क्यों ना हम भी उनसे प्रेम करें। खोपड़ी का स्थान गोलगोता, और इसे ही यूनानी भाषा में कैलवरी कहते हैं। एक और वचन देखिएगा, लूका रचित सुसमाचार 23वें अध्याय की 33वीं आयत को पढ़ना चाहूंगा। लूका 23 उसका 33। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, कुछ एक बाइबलों में फुटनोट्स में दिया है कैलवरी। खोपड़ी का स्थान गोलगोता और कैलवरी तीनों एक है। हिंदी में खोपड़ी का स्थान इट लुक्स लाइक स्कल, समझ रहे हैं? यूनानी भाषा में कैलवरी और इब्रानी में गोलगोता। वहां यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और उन्हीं के दोनों और दो अपराधियों को भी क्रूस पर चढ़ाते हैं। यीशु को उन दोनों अपराधियों के बीच में क्रूस पर चढ़ाया गया था। दरअसल वो स्थान जो है बरअब्बा के लिए तैयार किया गया था। बरअब्बा जो था वो एक काफी भयंकर अपराधी था, हत्यारा था। उसके लिए यह क्रूस था। पिलातुस जो है गबत्ता में प्रभु यीशु मसीह को लोगों के सामने बाहर लाकर पूछता है, तुम्हें क्या यह राजा यीशु चाहिए या फिर तुम्हें यह अपराधी हत्यारा बरअब्बा चाहिए? कौन तुम्हें चाहिए? तुम बताओ। तो लोग कहते हैं हमें बरअब्बा ही चाहिए। तो यीशु का क्या करें? क्रूस पर चढ़ा दो। आज भी तो यही आवाज है ना। लोगों को न्याय इंसाफ नहीं चाहिए, लेकिन रिश्वतखोरों को, अपराधियों को, हथियारों को ही आज भी वे चुनते हैं। इलेक्शंस वगैरह में देखिए कौन है जो चुनाव जीतते हैं, जो साफ सुथरी छवि वाले हैं, जो सत्य कहते हैं, जो झूठ का साथ नहीं देते। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमें तो धोखेबाज ही चाहिए, हमें हत्यारे ही चाहिए। कोई भी दो मालिकों का सेवक नहीं हो सकता। संसार से प्रेम करने वाले प्रभु से प्रेम नहीं करते, प्रभु से प्रेम करने वाले संसार से नहीं करते। यस, यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए क्रूस की सजा को सह लिया। भले ही लोगों ने प्रभु यीशु का तिरस्कार किया हो, प्रभु कहते हैं मैं इसीलिए ही आया कि मैं अपने प्राणों को दूं। मैं इसीलिए आया कि तुम्हारी सजा को अपने ऊपर लूं। अंततः तमाम मनुष्य जाति के लिए वो कुर्बान हो जाते हैं। वह स्थान ही है कैलवरी। एक बार दोबारा से यूहन्ना रचित सुसमाचार में आइए, 19वें अध्याय की 20वीं आयत देखिए। यह दोष पत्र बहुत यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि यह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे नगर के पास था। और दोष पत्र यूनानी, इब्रानी और लातीनी में लिखा था। उस पर क्या लिखा है देखिए, 19वीं आयत को देखिएगा। यीशु नासरी यहूदियों के राजा लिखकर क्रूस पर लगा दिया था। दोष पत्र में क्या लिखा हुआ था? यीशु नासरी यहूदियों के राजा। कई लोग पूछते हैं वो क्रूस पर जो INRI लिखा है वो क्या है? अब समझे, वहां पर यूनानी में, लातीनी में और इब्रानी में लिखा है यीशु नासरी यहूदियों के राजा। यहूदियों के राजा यीशु नासरी। देख रहे हैं पिलातुस यहां पर बोर्ड लगवाता है जो 3 भाषा में है। मतलब इब्रानी लोग भी पढ़ रहे हैं, रोमी लोग भी पढ़ रहे हैं, यूनानी लोग भी पढ़ रहे हैं। अगर हिंदी भाषी वहां होते तो शायद हिंदी का बोर्ड भी होता, है ना? यीशु नासरी, यहूदियों के राजा यीशु, अर्थात जो आज राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। प्रभु यीशु महाराज हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, राजाओं के राजा हैं।
शीघ्र अतिशीघ्र वे दोबारा आने वाले हैं। मैं राजा हूं, लेकिन मेरा राज्य इस पृथ्वी का नहीं, स्वर्ग का है। वे कहां के राजा हैं? संसार में एक देश में कई सारे राजा होते हैं, लेकिन वे सब के ऊपर राजा हैं। वे सब के प्रभु हैं। वे सर्वोत्तम हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वाधिकारी हैं। उनका राज युगानुयुग तक रहने वाला है। प्रभु यीशु राजा हैं। देश विदेश के हर एक भाषा बोलने वाले, हर एक जाति के, हर एक कुल के लोग यह जानने पाए कि यीशु राजा हैं। हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। हर एक व्यक्ति के पापों को उन्होंने अपने ऊपर लिया। उन पर विश्वास करने द्वारा हम उद्धार पाते हैं। इसीलिए मैं कैलवरी को पसंद करता हूं। कैलवरी के दर्शन को पाने के बाद मेरा हृदय बदल गया। 15 फरवरी 1977 के दिन प्रभु ने मेरे हृदय को छू लिया। मेरा पत्थर रूपी हृदय जो था टूट गया। क्रूस पर टंगे हुए प्रभु यीशु के आवाज को मैंने सुना। आज भी वो आवाज ताजा है। तेरे लिए मैंने अपने प्राण दिए। प्रभु यीशु सारी जाति के लिए, तमाम लोगों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए वे मारे गए। उन्होंने क्रूस की मृत्यु को सहा। इसीलिए वे सब के राजा हुए हैं। वे सब के प्रभु हैं, क्योंकि उन्होंने सब के पापों को अपने ऊपर लिया। यह गोलगोता का जो पहाड़ है, आज भी यह यरूशलेम में है। कुछ ने पहाड़ की पूजा की, कुछ ने क्रूस की पूजा की। क्यों ना हम क्रूस पर टंगे हुए यीशु को पूजें। कुछ लोगों को क्रूस चाहिए, यीशु नहीं। कुछ लोगों को यीशु चाहिए, क्रूस नहीं। कहने का मतलब, कुछ लोगों को क्रूस तो चाहिए, पर यीशु की शिक्षा नहीं चाहिए। बिना यीशु के क्रूस का कोई प्रयोजन नहीं। क्रूस बहुत मिल जाएंगे, लकड़ी के, तांबे के, पीतल के भी। गले में क्रूस टांगने का कोई फायदा नहीं। देयर इज नो पॉइंट। अगर क्रूस पर यीशु नहीं है तो उसका कोई मोल नहीं है। क्रूस पर टंगे यीशु की आवश्यकता है। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमें यीशु की चंगाई चाहिए, हमें यीशु की आशीष चाहिए, हमें यीशु की क्षमा चाहिए, तमाम आशीषों के लिए हमें यीशु चाहिए। नो 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 नो। जो कोई मसीह यीशु में है वे नई सृष्टि हैं, और हमें तमाम प्रकार की रुकावटों और अवरोधों का सामना करते हुए स्वर्ग पहुंचना है। हर कष्ट का सामना करते हुए भी हमें स्वर्ग की ओर बढ़ते जाना है। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने क्रूस को उठाए, अपने आप को नकारे और मेरे पीछे हो ले। कैलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु ने हमारे लिए बलिदान दिया। उस क्रूस पर प्रभु यीशु ने 7 वचन कहे। आने वाले दिनों में उन वचनों पर हम अवश्य मनन करेंगे। गोलगोता जो है यह एक मुख्य केंद्र है। उस पहाड़ पर यीशु मसीह ने सब कुछ समाप्त हुआ कहकर अपने प्राण त्यागे, और फिर वहीं पास में अरमतिया यूसुफ की एक कब्र थी जहां पर प्रभु यीशु मसीह को दफनाया गया, और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जी उठे। और जिस प्रकार से वचन बताता है, जिस प्रकार से उनके विषय भविष्यवाणियां की गई, वे क्रूस पर मारे जाएंगे, वे गाड़े जाएंगे और तीसरे दिन फिर से जी उठेंगे, ये भविष्यवाणियां पूरी हुई। हमारे प्रभु जीवित हैं। इसलिए आज यीशु मसीह क्रूस पर हैं कहकर हमें दुखी होने की जरूरत नहीं, ना ही यह दुख के दिन है कहकर दुखी और उदास होकर रहने की जरूरत है। प्रभु कभी नहीं चाहते कि उनके संतान दुखी होकर जीवन बिताएं। ओ हमारे प्रभु को कोड़ों से मारा गया, उनके चेहरे पर थूका गया, उन्हें क्रूस पर प्रताड़ित किया गया कहकर दुख दिखाने की जरूरत नहीं है। यरूशलेम की स्त्रियों, मेरे लिए मत आंसू बहाओ, बल्कि अपने बच्चों के लिए आंसू बहाओ। मैंने ही तो उन्हें क्रूस पर चढ़ाया, मेरे पापों के लिए ही तो यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए। मेरे दोषों को उन्होंने अपने ऊपर लिया। मुझे पापों से बचाने के लिए ही तो यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया। इस बात को हम समझें,
उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने प्राणों तक को हमारे लिए दे दिया। इस बात को समझकर हम जीवन बिताएं। सर झुकाएं, प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके क्रूस के लिए, क्रूस पर आपकी मृत्यु के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अपनी मृत्यु के द्वारा आपने हमें जीवन दिया। अपनी मौत के द्वारा आपने मौत के अधिकारी को हरा दिया और हमें, जो कि मौत को देखकर अनंत मृत्यु की ओर बढ़ते चले जा रहे थे, हमें एक नया जीवन दे दिया। ओ प्रभु, आपके उस क्रूस के बलिदान के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपके प्रेम की गहराई को समझकर, आपके प्रति कृतज्ञ होकर, आपके लिए विश्वास योग्य होकर, आपकी गवाह होकर जीवन बिताने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम जरूर आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। अगर इन कार्यक्रमों के जरिए आपने आशीष पाई है और अगर पवित्र आत्मा आपको इस सेवकाई में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। तमाम जानकारियां आपको दी जाएंगी और हम मिलकर इस सेवा में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। हालेलुया। दिल्ली और आसपास के रहने वाले तमाम लोगों के लिए शुभ संदेश। अगर प्रभु ने चाहा तो मार्च 26 तारीख को छुट्टी है, इसलिए दिल्ली और उसके आसपास रहने वाले आप सबों के लिए हम एक गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। चाहे हिंदी बोलते हो या फिर आप तेलुगु या दूसरी भाषा बोलते हो, आप जरूर आएं। अगर आपने टीवी या सोशल मीडिया के जरिए प्रभु के वचनों को सुना है और आशीष पाया है, तो हम चाहते हैं कि हम आमने सामने आपसे मिलें और आपके लिए प्रार्थना करें। विशेषकर परीक्षा लिखने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। 26 तारीख दिन में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक और फिर शाम को 6 से लेकर 10 तक 2 अलग अलग सेशंस होंगे। पता नोट कर लें, YWCA कॉन्स्टेंटिया हॉल, गेट नंबर 1, गुरुद्वारा बंगला साहिब, अशोक रोड, दिल्ली। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं या फिर आप 8939393939 नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। मुझे यकीन है आप जरूर आएंगे। हम सब मिलकर प्रभु से सुनेंगे, संगति करेंगे, प्रार्थना करेंगे और मिलकर प्रभु में बढ़ेंगे और एक नई बेधारी का अनुभव करेंगे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के